क्या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? कमाई ठीक ठाक है बट बचत के नाम पर शून्य है। तो सावधान हो जाइए, ये सिर्फ आमदनी और खर्चा की गुणा गणित नहीं बल्कि ज्योतिषीय गणि गुणा गणित भी हो सकती है। नमस्कार साथियों, मैं सुनील मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद। सारी रीजनिंग और कैलकुलेशन के बाद भी हम ये उत्तर खोजने में कई बार असमर्थ अपने आप को पाते हैं कि पैसा आखिरकार रुकता क्यों नहीं है, और क्या इसके अलावा भी इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जी हाँ, यही आज का हमारा टॉपिक है। वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहेगा। इसको समझने के साथ साथ इसके कुछ कौन से शास्त्रीय उपाय भी हो सकते हैं, ज्योतिष के कौन से उपाय भी हो सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। कोई टोने टोटके की बात नहीं होगी। जो हमारे शास्त्रीय और हमारे ज्योतिषीय नियम है उसी के ऊपर यहाँ पर हम स्टिक करेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बताते चलें, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी कमाई ठीक ठाक है, पैसा मतलब उनके पास आता है। समस्या क्या है कि पैसा उनके पास रुकता नहीं, संचित धन इकट्ठा करने में वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं। जिनके पास पैसा आ ही नहीं रहा है वो इस वीडियो को ड्रॉप कर सकते हैं चाहे तो। सबसे पहले पैसा ना टिकने के कारण की अगर हम बात करें ज्योतिष के नियमानुसार, उसके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। शुक्रदेव का कमजोर होना, पीड़ित होना, चंद्रमा का भी पीड़ित होना या फिर कमजोर होना, अशुभ ग्रहों के साथ उनकी युति या दृष्टि होना। और तीसरा जो मेन प्रमुख कारण हो सकता है वो दूसरा भाव का पीड़ित या अशुभ ग्रहों द्वारा युत होना। यहाँ पर यह आप सबको बताते चलें कि यहाँ पर हम इन जनरल एनालिसिस कर रहे हैं, तो जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, उनको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हर किसी की कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं। तो इन जनरल एनालिसिस उसी को हम कवर कर रहे हैं, इसलिए हम द्वितीय को और जुपिटर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर ये 3 प्रमुख पॉइंट बनते हैं तो ऐसे लोगों के पास पैसा इकट्ठा करने में, संचित धन सेविंग में वो अपने आप को स्ट्रगल करते हुए पाएंगे। अचानक से पैसे का खर्चे आ जाना, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, कुछ प्लान ना किया और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं, चाहे वो बीमारी के रूप में, कर्ज के रूप में, या कई बार ये लोग ना बेफजूल के खर्चे में भी अपना पैसा खर्च कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता कि इनके पैसे जा कहाँ रहे। इनफ्लो अच्छा है लेकिन आउटफ्लो उससे ज़्यादा हो जाता है, तो पैसा अपने आप को ये सेव नहीं कर पाते। इसके 3 प्रमुख कारण यहाँ से हो सकते हैं। 1 बाई 1 इसको सॉल्व करने के क्या कुछ प्रमुख नियम है उसकी हम चर्चा करेंगे 4 से 5 पॉइंट में। अगेन जो शास्त्रीय और ज्योतिषीय नियम है उसी पर हम यहाँ पर स्टिक करेंगे। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, ये जो नियम है मैं और उपाय बता रहा हूँ, ये कोई गारंटेड नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको 100% इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं, हर किसी की अपनी कुंडली होती, स्थिति और परिस्थिति होती हैं, तो गारंटेड नाम का चीज़ यहाँ पर नहीं है। उस अपेक्षा से देख रहे होंगे तो मैं फिर से बोलूँगा, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जो हमारे शास्त्रों में और नियम बताए गए हैं हम उसी की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अगर कोई अच्छे मन से, श्रद्धा से, भाव से, कर्म पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है, तो उसको लाभ जरूर मिलता है। इतना आप लोगों से मैं जरूर कहना चाहूँगा। कोई भी टोन टटका यहाँ पर नहीं कवर कर रहे हैं, जो शास्त्रों द्वारा बताया गया है नियम है उसी पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले नियम की बात करें तो शुक्रवार का नियम है। जो भी अपने जीवन में इस तरह की समस्या फेस कर रहे हैं वो शुक्रवार के दिन बहुत ही सिंपल और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। कपड़े पहन सकते हैं सफेद, जिनको मीठा पसंद है वो मीठा खाइए, माता लक्ष्मी को दिया जलाएं और शाम को तुलसी माता को भी दिया जला सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव उपायों में से एक है, शास्त्र सम्मत है। ये आपके शुक्र को मजबूत करता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी चंद्र ग्रह की शांति की हम बात करें, चंद्र चंचल स्वभाव के होते हैं, तो स्थिरता के लिए अगर ये पीड़ित हैं तो स्थिरता के लिए समस्या आएगी। इनमें एक काम आप ये कर सकते हैं, रात को सोने से पहले 1 लोटा पानी सिरहाने अपने सर की तरफ रखें, सुबह किसी पौधे में उसको डाल दें, फेंके ना। इससे आपकी मनोस्थिति में सुधार होता है और डिसीजन मेकिंग में जो होती है ना बेफजूल खर्चे जो लोग कर देते हैं, डिसीजन आप लेते हैं खर्चे में, वहां पर बेटर होगा।
चंद्रमा अगर पीड़ित है तो एक चीज आप और कर सकते हैं, महादेव की पूजा आराधना, सोमवार के दिन स्पेशली उनका दूध से अभिषेक करना, ये भी बहुत अच्छा बताया गया है। तीसरा काम आप जो कर सकते हैं, स्थिरता, धन स्थिरता के लिए महालक्ष्मी का महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो ओम श्री महालक्ष्म्यभ्यो नमः है। इसको सुबह या शाम कभी भी आप जाप कर सकते हैं। कोशिश रहे सुबह करें तो उससे बेटर कुछ है नहीं, लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली लोगों की ज़िंदगी है, बहुत लोग ऐसे आते हैं उनको सुबह का टाइम नहीं मिल पाता, तो इस चक्कर में वो ऐसा भी ना करें कि शाम को ना करें। अगर सुबह कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं सुबह कर पाते हैं तो शाम को आप अपने हाथ पैर मुंह धुल के पवित्र करके अपने आप को आचमन करके और इसको 108 टाइम 108 बार कम से कम तुलसी की माला पे संभव हो तो उसका जाप आप कर सकते हैं। कोशिश करें शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन कंटिन्यू करें। अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 21 दिन या 45 दिन तो आपको करना ही चाहिए। चौथा, जिसको मैं पर्सनली सबसे बड़ा नियम में से कह सकता हूँ, मानता हूँ, कई बार क्या होती है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम जानते हैं बट ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं, बट इम्पैक्ट उनका बहुत इफ़ेक्टिव होता है। घर में टूटी फूटी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये आपकी काम की नहीं है, टूटी हुई हैं, कहीं आपने साइड में डाल दिया या फेंक दिया या पड़ी हुई है, ऐसा मत कीजिए, उसको मत रखिए। उसको आप जो भी उसका राइट वे है उसको उस तरीके से आप डिस्पोज कीजिए। कभी भी फटाई पर्स तो अपने पास नहीं रखना चाहिए। जो लोग थोड़ी बहुत सनातन में श्रद्धा रखते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, वो कहीं न कहीं पहले भी इस बात को सुन चुके होंगे, जाने भी चुके होंगे। अब अमल में लाए हैं कि नहीं है ये आपके ऊपर है, अगर नहीं लाए हैं तो आप इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। पैसे को भी ना कई बार लोग एकदम तोड़ मरोड़ के जेब में ऐसे डालिए, ऐसा मत कीजिएगा, इससे भी फर्क पड़ता है। लक्ष्मी है और रिस्पेक्ट आप उनकी नहीं करेंगे तो तकलीफ आपको होगी। साफ सुथरा मन, साफ सुथरा तन जितना रहेगा, जितना ऑर्गेनाइज्ड आप रहेंगे, उतना आपकी लाइफ सरल और अच्छी रहेगी। ये एक सिंपल फार्मूला है जो पहले भी था, आज कल के टाइम में उसको लोग हाइजीन नाम देते हैं। आप जिस भी शब्द में बोलना चाहें उसको मेंटेन करेंगे, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। अगेन जैसा मैंने बोला, गारंटीड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आप सबको, अगर ये बहुत ही सिंपल जो हमारे शास्त्रीय नियम है वो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया, अगर कोई इस प्रॉब्लम से, इस तरह की स्थिति से फेस कर रहे हैं तो एक बार आप इसको करके देख लीजिएगा। अगर कोई फेस करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और करने के बाद आप हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि उसका क्या असर रहा। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहेंगे अभी, लेकिन इतना ज़रूर आप लोगों से अपने विश्वास और अपने अनुभव से कहेंगे, ये करने के बाद आपको बदलाव ज़रूर दिखेगा। दोस्तों, वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए भी जाइएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं अगर इस तरह से कुछ आप फेस कर रहे हैं या फिर किसी अन्य टॉपिक पर भी आप जानकारी चाहते हैं तो। नमस्कार आप सभी को, श्री सीताराम।